हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ कक्षा 3 की शिक्षक डायरी शेयर कर रही हूं, जो कि हमारे 10वें सप्ताह की है। इसके पहले मैंने आप लोगों के साथ सोमवार, मंगलवार और बुधवार तक की शिक्षक डायरी शेयर किया था। ये नेक्स्ट हमारा बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार की शिक्षक डायरी है। तो इसमें देखिए, आप सब देख सकते हैं, मैंने यहाँ कक्षा 3 लिखा है। दिन है बृहस्पतिवार 9/9/21। इस तरह से हो गया हमारा ये। अब देखिए, इसमें जो मैंने कंटेंट्स लिखे हैं उसमें है मीना प्रशिक्षण फिल्म, मुर्गियों की गिनती, और इंग्लिश में चैप्टर हमारा आया था डीडी यूपी का कार्यक्रम, लेट्स डू सम एक्शन। नेक्स्ट है गणित में 2 अंकीय संख्याओं का स्थानीय मान। अब इसका लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है कि बच्चों को संख्या में इकाई दहाई का स्थान पता है, ये मैंने लिखा है। नेक्स्ट है आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड हमारा 79। तो इस तरह से हम लोगों को सारा कंटेंट लिख लेना है अपनी शिक्षक डायरी में। अब यहाँ देखिए, मैंने लिखा है कि विद्यालय के ई पाठशाला ग्रुप में सभी लिंक साझा किया जाएगा, ये भी हम लोगों को लिख देना है। अब 9 तारीख को महिला अवकाश था, हरितालिका तीज महिला अवकाश था। तो हमारी जो भी महिला शिक्षिका हैं वो अपने शिक्षक डायरी में इस तरह से लिख लेंगी। और जो मेरे चैनल पर जो जुड़े हैं हमारे पुरुष शिक्षक साथी, उनके लिए भी मैंने अलग से डायरी फिल किया है ताकि उन्हें कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये महिला शिक्षिका इस तरह से अपनी शिक्षक डायरी में सारा कुछ मेंशन कर दें, जिस तरह से कि मैंने किया है अपनी शिक्षक डायरी में। नेक्स्ट देखिए, मैं आप लोगों के साथ उसी दिन की शिक्षक डायरी शेयर कर रही हूँ, 9 तारीख की ही। जो पुरुष शिक्षक साथी हमारे साथ मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं वो अपनी शिक्षक डायरी में इस तरह से सारा कुछ फिल करें। तो यहाँ देखिए, मैंने लिखा है सेम वही, कक्षा 3 दिन बृहस्पतिवार 9/9/21, मीना प्रशिक्षण मुर्गियों की गिनती, इंग्लिश में लेट्स डू सम एक्शन, गणित में है 2 अंकीय संख्याओं का स्थानीय मान। इसका लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है बच्चों को दी गई संख्या में इकाई दहाई का स्थान ज्ञात है, ये हो गया। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 79। तो इस तरह से सारा कंटेंट लिख लें। अब नेक्स्ट देखिए, विद्यालय के ई पाठशाला ग्रुप में सभी लिंक साझा किया जाएगा, ये मैंने लिख दिया। पहला पॉइंट बनाया है मैंने, सर्वप्रथम बच्चों को मीना प्रशिक्षण फिल्म मुर्गियों की गिनती दिखाएंगे, ये हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट है बच्चों को 2 अंकीय संख्याओं का स्थानीय मान कैसे ज्ञात करना है बताएंगे तथा अभ्यास कराएंगे। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड 79 का अभ्यास कराएंगे। गृह कार्य में बच्चों को संख्या का स्थानीय मान निकालने को देंगे। तो ये हमारा हो गया पूरा कंटेंट। अब देखिए, क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। तो यहाँ मैंने लिखा है कि शिक्षण प्रक्रिया योजना के अनुसार रही। ये हम लोगों को क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन, अगर आप अपनी शिक्षक डायरी 1 दिन पहले 2 दिन पहले अपनी फिल कर रहे हैं तो ये कॉलम आपको छोड़ देना है, ये ब्लैंक ही रहने देना है। जब हम लोग कक्षा का संचालन कर लेंगे तो उसके बाद जो भी आकलन होगा, क्योंकि हम लोगों को अपना आकलन लिखना है, तो जब हम लोग कक्षा का संचालन करेंगे उसके बाद ही तो हम लोगों को पता चलेगा कि हाँ, हमारा जो भी हम लोग पढ़ा रहे थे उसमें कौन सी दिक्कतें आ रही थी। तो वो हम लोग सारा कक्षा का संचालन करने के बाद से लिखेंगे। तो ये कॉलम आप खाली रहने दिया करें। अब देखिए, हम 10 तारीख का आप लोगों के साथ शिक्षक डायरी 10 तारीख की शेयर करते हैं। ये देखिए, हमारा 10 तारीख है, कक्षा 3 शुक्रवार 10/9/21। अब यहाँ देखिए, डीडी यूपी पर कार्यक्रम आया था हिंदी में लोकगीत, तो वो मैंने लिख दिया। जब मैं अपनी शिक्षक डायरी भरती हूँ तो मैं यहाँ ऊपर कॉलम डीडी यूपी के कार्यक्रम का स्पेस छोड़ देती हूँ, थोड़ा सा स्पेस मैं छोड़े रहती हूँ गतिविधि की भी और लोकगीत का भी। और अगर गतिविधि हम लोगों को पहले से पता है कि हाँ, ये गतिविधि आई है, अभी हम लोगों ने ये गतिविधि अपने कक्षा में नहीं कराया है, या समृद्ध मॉड्यूल में दी हुई है गतिविधि, इस गतिविधि को हम करा सकते हैं अपनी कक्षा में, तो आप उस गतिविधि को लिख लें। बस ऊपर थोड़ा सा स्पेस डीडी यूपी के कार्यक्रम को लिखने के लिए छोड़ दें। तो यहाँ पर देखिए, मैंने लिख लिया हिंदी में लोकगीत और गतिविधि में लिख दिया है अनुभव पर चर्चा।
फिर नेक्स्ट है हमारी अगली गतिविधि हिंदी विषय के अंतर्गत जो साप्ताहिक गतिविधि आती है, उसमें है नन्हे कृष्ण माखन चोर। गणित में है 2 अंक की संख्याओं का स्थानीय मान। इस तरह से आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 80। तो ये हमारा पूरा कंटेंट हो गया। इस तरह से आप लिख लें। अब इसके पहले मैं अपने सभी शिक्षक साथियों से कुछ बातें भी शेयर करना चाहूँगी। जो भी हमारे किसी भी क्लास के क्लास टीचर्स हैं, देखिए हमारे बच्चों का लर्निंग गैप बहुत ज़्यादा हो गया है। अच्छे से हमारे बच्चे, अभी जो बच्चा हमारा कक्षा 1 में नाम लिखाया था उसके बाद से ही लॉकडाउन चलने लगा, तो बच्चे हमारे प्रॉपर स्कूल नहीं आ पाए। अब वर्तमान समय में वो बच्चा हमारा कक्षा 3 का छात्र है, तो हमारे बच्चों के बीच काफ़ी लर्निंग गैप है। हम लोगों ने एक मोहल्ला कक्षा में भी बच्चे आ रहे थे तो 4-6 बच्चे आ रहे थे, बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं आ पा रहे थे किसी भी कारणवश से। और ग्रुप में भी बहुत सारे बच्चे नहीं जुड़े हुए हैं, तो और ग्रुप के माध्यम से वो उस तरह से जो हम लोग विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं वो बात मोहल्ला कक्षा या मोबाइल के माध्यम से नहीं हो पाती है, क्योंकि हमारे बच्चे छोटे हैं। तो इन सब को सोचते हुए मैं अपने सभी शिक्षक साथियों से बताना चाहूँगी कि अगर आप चाहें तो आप अपने अनुसार से अपने बच्चों को पढ़ाइए। जो आपके बच्चों का स्तर हो उस स्तर से आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। मेरे विद्यालय में ARP सर आए थे, SRG सर भी आए थे, तो मैंने उन लोगों से चर्चा किया है। मैं नेक्स्ट जो अपनी डायरी है मैं इसी के अनुसार से ही भरूंगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी, क्योंकि हमारे बच्चों का स्तर जो कंटेंट विभाग के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, जैसे कि अब यहाँ पर प्रोवाइड देखिए स्थानीय मान का किया गया। जब हमारे बच्चे संख्या को अच्छे से पहचानेंगे तभी बच्चे स्थानीय मान कर पाएंगे। कुछ बच्चे तो हमारे कर लेंगे स्थानीय मान, लेकिन सभी बच्चे नहीं कर सकेंगे। और हम लोगों को पूरे कक्षा को साथ लेके चलना है, सभी के स्तर को में का सुधार करना है। जो बच्चे हमारे निम्न स्तर में हैं उनको भी ऊपर ले जाना है। आकलन हम लोग कर चुके हैं, अपने बच्चों का स्तर निर्धारण कर चुके हैं अपने बच्चों का। तो आप लोग समझिए कि मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रही हूँ। तो अपने स्तर के अनुसार से हम अपने कक्षा के बच्चों को अपनी कक्षा में शिक्षण कराएंगे, जो बच्चों का हमारे स्तर है। तो आप अपने कक्षा में देख लीजिए कि हमारे बच्चों का क्या स्तर है, उसके अनुसार से हमें शिक्षण कार्य कराना है। और जो कंटेंट विभाग के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है हम लोगों को उसे अपने रजिस्टर में, जो हमारा 5.0 का रजिस्टर है, उसमें हमें उसी तरह से मेंटेन करना है जैसा कि हम लोग पहले से करते आ रहे थे। तो उम्मीद है कि मेरे सभी शिक्षक साथी समझ गए होंगे। जो हमारा ये 11वां सप्ताह चलेगा उसके शिक्षक डायरी मैं ऐसे ही जैसा मैं आप लोगों को बता रही हूँ अपने कक्षा के, अपने बच्चों के स्तर के अनुसार से भरूंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मुझे उम्मीद है कि सभी विद्यालयों की यही स्थिति है, क्योंकि हमारे सभी बच्चे ग्रामीण परिवेश से जुड़े हैं और कक्षा 3 के बच्चे हैं तो छोटे भी हैं। तो इस हिसाब से सभी का स्तर अभी वही है। तो जो 50 दिन का हमारा कार्य दिवस विभाग के द्वारा दिया गया है, तो उन 50 दिवसों के कार्य दिवस में हम लोग अपने बच्चों का स्तर सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब हम अपना कंटेंट देखते हैं। विद्यालय के ई पाठशाला ग्रुप में सभी लिंक साझा किया जाएगा। सर्वप्रथम कक्षा में बच्चों को सहज करना है। गतिविधि अनुभव पर चर्चा समृद्ध मॉड्यूल के आधार पर बच्चों को कराएंगे। बच्चों को 2 अंकीय संख्याओं का स्थानीय मान कैसे निकालना है इसका अभ्यास कराएंगे। वीडियो के माध्यम से समझाएंगे। गृह कार्य में संख्याओं का स्थानीय मान निकालने को देंगे। ये मैंने यहाँ लिख दिया है। नेक्स्ट है क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। तो मैंने यहाँ लिखा कि कक्षा का संचालन सफल रहा। तो ये जो मैंने अपने बच्चों को गृह कार्य दिया था, तो ये मेरे कक्षा के मात्र 3 बच्चे ही थे जो स्थानीय मान की प्रक्रिया को समझ पा रहे थे और वही बच्चे हल कर पा रहे थे। अन्य बच्चों के लिए मुझे और सभी बच्चों को उनके स्तर के अनुसार से गृह कार्य देना था, तो वो अब संक्षिप्त विवरण यहाँ लिखना है, तो यहाँ मैं सब नहीं लिख पाई हूँ, तो इसलिए मैंने ये लिखा है। और इसी कक्षा संचालन के समय मैंने महसूस किया, इसीलिए मैंने अपने SRG सर से इस बारे में चर्चा भी किया था। अब देखिए हम आते हैं शनिवार के दिन पर। कक्षा 3 दिन शनिवार है हमारा 11/9/21। अब यहाँ देखिए शुक्रवार को हमारे विद्यालय में SRG सर आए थे, उनसे मैंने चर्चा कर लिया। नेक्स्ट में देखिए शनिवार में मैंने क्या किया कि अपने बच्चों को जो सहज 3 है उसमें से तोता कविता पहली है, तो वो मैं अपने बच्चों को पढ़ाई थी, जिसका लर्निंग आउटकम था कि बच्चे कविता को हाव भाव से पढ़ते हैं। और एक चार्ट जो हम लोगों को दिया गया है विभाग के द्वारा, मेला चार्ट, उसको मैंने
लिया था अपने बच्चों को चर्चा कराने के लिए। गणित में मैंने बच्चों को 1 से 100 तक की संख्या की पहचान, ये मैंने अपना चुना था लर्निंग अपनी गतिविधि। नेक्स्ट है लर्निंग आउटकम में बच्चे 1 से 99 तक की संख्या को पहचानते हैं। अब अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 81। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हमें वही लिखना है, विद्यालय के ई पाठशाला ग्रुप में सभी लिंक साझा किया जाएगा। कक्षा में बच्चों को आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के आधार पर शिक्षण कार्य कराएंगे। ये हम लोगों को SRG सर ARP सर के द्वारा निर्देशन दिया गया है कि आप लोग इसके आधार पर ही अपने बच्चों को कराएं, तो वो मैंने यहाँ लिखा है। नेक्स्ट है चार्ट मेला पर चर्चा कराएंगे, बच्चे अपनी मौखिक अभिव्यक्ति दें। ये हैं बच्चों को 1 से 99 तक की संख्या की पहचान चार्ट के माध्यम से और ब्लैक बोर्ड पर लिखकर करवाएंगे। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है गृह कार्य देंगे। इस तरह से मैंने अपना जो भी मुझे वर्क कराना था अपने बच्चों को शनिवार को, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ शनिवार को देखिए क्विज़ भी हैं, तो क्विज़ मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। आप लोग अपनी शिक्षक डायरी में क्विज़ भी लिख दीजिएगा कि क्विज़ में बच्चों को प्रतिभाग कराया गया। ये मुझे उस वक्त ध्यान नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ क्विज़ नहीं लिखा है। लास्ट में मैं लिख लूँगी यहाँ पर कि बच्चों को क्विज़ में प्रतिभाग मैंने कराया था, लेकिन अपनी शिक्षक डायरी में मेंशन नहीं किया था। तो इसलिए आप सब अपनी शिक्षक डायरी में क्विज़ लिख करके लिख दें कि सभी बच्चों को क्विज़ में प्रतिभाग कराया गया, इस तरह से। नेक्स्ट है क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन, तो मैंने यहाँ लिखा है कि शिक्षण कार्य योजना के अनुसार से हुआ। तो ये मैंने आप लोगों के साथ 10वें सप्ताह की शिक्षक डायरी शेयर किया। नेक्स्ट भी जो भी विभाग के द्वारा देखिए अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण के दौरान जो भी बातें होती हैं, मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि जो भी शिक्षक साथी मेरे वीडियो को देखें वो अच्छे से सारा कुछ उनका कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाए। कोई अगर आप लोगों को फिर भी कोई समस्या होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी। मेरा वीडियो अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करें। थैंक यू।